क्लास की किताब से है, गेहूं का दाना। इसको पढ़ते हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। गेहूं का दाना, ये जो हमारा लेसन है, इसकी हमेशा हम सलीस करते हैं स्टेंजा बाई स्टेंजा, यानी आसान उर्दू में पढ़ के आपको समझाती हूँ। तो हम स्टेंजा बाई स्टेंजा आज भी करेंगे। तो क्या कहते हैं एक बार बच्चे खेल रहे थे। तो वहाँ ज़मीन में दरार पड़ गई, यानी कि उसमें एक आ गई, दरार सी आ गई, जैसे कि ज़मीन फटी हुई हो जहाँ से। तो बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और देखने लगे कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने अच्छे से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं था बल्कि क्या था, गेहूं का दाना। अभी बच्चे इस बात पर बहस ही कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ ही रहे थे। लेकिन इतने देर में एक मुसाफिर आया, एक सफ़र करता हुआ एक बंदा वहाँ पहुँच गया और उसने उसको देखकर तो हैरान हुआ। और उसने क्या किया, बच्चों को पैसे दिए और वो खरीद लिया। मोल ले लेना यानी खरीद लिया उसने। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। अब क्या हुआ कि वो जो मुसाफिर था वो शहर चला गया और वहाँ उसने वहाँ के राजा को वो जो गेहूं का दाना था, जो अंडे की तरह था बड़ा सा, वो उसने उस राजा को बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। अब राजा ने क्या किया कि वो अपने सब जितने भी उसके दरबार में काम करने वाले लोग थे उन सब को बुलाया और उनको दिखाया और कहने लगा, बताओ कि ये गेहूं का दाना है या अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचा गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। अब क्या होता है कि वो किसी की समझ में जब बात नहीं आई कि वो मुर्गी का अंडा है या गेहूं का दाना है, तो उन्होंने पास में ही खिड़की पर वो रख दिया। और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि एक चील आई और उसने, चील एक परिंदा होता है, और वो आई और उसने क्या किया कि अपनी चोंच से उसको मारा और वो थोड़ा सा हिल गया और तब मालूम पड़ा कि वो गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। अब राजा ने क्या हुक्म दिया कि ये गेहूं का दाना कहाँ पे पैदा होता है, इतना बड़ा जो अंडे की मानद है, तो किसी बूढ़े किसान को लाया जाए, यानी जो बहुत उम्र वाला हो, जो बता सके। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। अब क्या था, एक बूढ़ा आया और उसको दरबार में पेश किया गया। वो जो 2 लाठियों पर चलता था, उसके बाल सफ़ेद थे, मुंह में एक भी दांत नहीं था। और उसने जब गौर से देखा तो बोला कि मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे वालिद साहब को मालूम हो। तो इस बात पर कि वो इस गेहूं के दाने के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। अब क्या होता है कि अब राजा ने ये कहा कि आप ना इस किसान के बाप को दरबार में बुला लो।
अब दरबार में बूढ़े बाप को बुलाया गया। अब बेटा 2 लाठियों पर चलता था और जो बाप था वो एक लाठी के सहारे चलता था। बेटे की आंखों में बेनाई नहीं थी, जबकि बाप की अभी एक आंख अच्छी थी। तो राजा ने उससे गेहूं के दाने के बारे में पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। यानी कि कम सुनता था, लेकिन अपने बेटे की तरह इतना ज़्यादा कम भी नहीं सुनता था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा। अब उसने भी कहा कि मैंने कभी नहीं देखा ना बोया है, और कभी मोल भी नहीं लिया, यानी कि कभी मैंने उसे खरीदा भी नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर लें। अब क्या कहता, अब बाप भी कहता है कि मेरे बाप से पूछा जाए, क्योंकि मैंने अपने ज़माने में ये जो गेहूं है ऐसा नहीं ना बोया है, ना खरीदा है, ना लिया है। तो अब उसने भी अपने बाप को बुलाने के लिए कहा। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी ना था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। अब देखो, ये जो बूढ़ा आया, पहले एक आया बूढ़ा, उसके बाद दूसरा बूढ़ा आया, अब तीसरा बूढ़ा आया, यानी पहले बेटा आया, फिर बाप आया, अब दादा आया। तो दादा के बारे में ये कहते हैं कि वो बिना सहारे के आया, यानी उसके पास कोई लाठी नहीं थी। वो जवानों की तरह चल रहा था, और वो बहरा भी नहीं था, और उसकी आंखों में चमक थी। तो वो उसने जो ही गेहूं लिया और खुशी से उछल पड़ा कि देखो, ये मेरे ही ज़माने का गेहूं है। तो राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता है? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह ना करता था। देखो, अब वो अनाज बेचने को भी गुनाह समझते थे पुराने लोग। हम में से कोई भी पैसे का नाम ना जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये मेरी ज़मीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। अब राजा ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया। क्या पूछा कि आपका जो पोता है वो तो 2 लाठियों पर आया, आप तो सेहतमंद हैं, आप तो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे नौजवान चलते हैं। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता।